अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं और इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 2.2 हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे, जिसमें से एक मैंने आप लोगों को दिया था। अब हम पहुंच गए हैं जी 5th पार्ट पे, और 5th पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है आपको इस वैल्यू से। ये देखें जी, जो हमने शुरू में पढ़ी थी -1 प्लस आयोटा √3/2, और एक वैल्यू हमने पढ़ी थी माइनस आयोटा √3/2। ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमने पढ़ी हैं। तो क्वेश्चन भी आप देखें जी थोड़ा सा इस जैसा ही है। इसमें मिसिंग है आयोटा और मिसिंग है /2। तो हमने ये चीज़ें पूरी करके ना इनकी जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले आना है। तो पहले हम अपनी चीज़ें पूरी करेंगे। अब ये देखें जी, यहाँ पे आयोटा की हमें ज़रूरत थी, तो आयोटा तो बहुत ही आसानी से आ सकता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि आप माइनस को और 3 को अलग अलग कर सकते हैं, तो हमने अलग अलग कर लिया। इसी तरह हम इसमें भी अलग अलग कर लेते हैं, तो दोनों में से हमने अलग कर लिया। करने के बाद जो है ना हमें पता है कि ये √-1 जो है ना वो इक्वल होता है किसके, आयोटा के। 9th क्लास में आपने पढ़ा है। इसी तरह यहाँ पे भी जी आयोटा तो हम ले आए इसके मुताबिक। अब हमें नीचे ज़रूरत है 2 की, ठीक है। तो अब 2 लाने के लिए जो है हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर की हमें ज़रूरत होना और वो वहाँ पे ना हो, तो मैथमेटिक्स के मुताबिक ना वो नंबर आप वहाँ पे ला सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। जैसे हमें 2 की ज़रूरत है ना, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई भी कर दूँगी और 2 को डिवाइड भी कर दूँगी अपना नंबर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो ये देखें जी, मुझे 2 की ज़रूरत है तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है जी। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि कोई भी नंबर आपको चाहिए तो आप उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वहाँ पे ला सकते हैं। सेम एज इट इज़ आपने इसमें भी करना है, 2 ले आना है और उसे जो है डिवाइड भी कर देना है। दोनों तरफ जो है हम ले आए हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी हो गई है। ये देखें, ये भी बन गया है और ये भी बन गया है। तो हम इसकी जगह जो है क्या पुट कर सकते हैं, हम इसकी जगह ओमेगा पुट कर सकते हैं और इसकी जगह जो है ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो पुट कर देते हैं 2 ओमेगा 6, इसी तरह 2 ओमेगा स्क्वायर 6, ठीक है जी। एक को हमने ओमेगा का नाम दे दिया, दूसरे को हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। इसे ओपन कर लेते हैं। 2 की पावर जो 6 होती है वो होती है हमारे पास जी 64। तो ये आ जाएगा ओमेगा 6 प्लस इसी तरह 2 की पावर 6 64 और 6 2 जार 12, ठीक है जी। अब आपने ये जो 9th क्लास में पढ़ा है ना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर देते होते हैं, इसी तरह ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करते हैं। तो इस पावर को स्प्लिट करके हम क्यूब बना सकते हैं। जैसे हम आयोटा स्क्वायर को स्प्लिट कर देते थे ना, इसी तरह हम यहाँ पे भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये देखें, ओमेगा 6 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, ठीक है। मुझे ओमेगा क्यूब की वैल्यू का पता है तो मैंने 6 को स्प्लिट कर दिया। सेम इसी तरह 3 की टेबल देखना है आपने। 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 पे। तो 3 को अपने पास रख लेना है, जो जिस नंबर पे आता होता है उसे बाहर कर देना है, स्प्लिट कर देना आपने। करने के बाद जो है हम उसी तरह ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इसी तरह ओमेगा क्यूब की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 की कोई भी पावर हो वही रहती है। तो 64 + 64 = 128, ठीक है जी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अपनी रिक्वायरमेंट को करें पूरी और उनकी जगह वैल्यू रिप्लेस करके आंसर निकाल लें, ठीक है जी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना 6 पार्ट, सेम ऐसा ही है, बल्कि वो बना बनाया ही है। उसमें 2 लाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आयोटा आपने रिप्लेस करना है और आयोटा रिप्लेस करके ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, 1 रिप्लेस कर सकते हैं और उसके बाद सिंपल जो है आप आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखाने लगी हूँ 7 पार्ट, ठीक है जी। 7 और जो हमारे पास 8 पार्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट से पार्ट है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल, ओमेगा 37 + ओमेगा 38 - 5, ये आपने बिल्कुल वैसे करना है ना जैसे आप आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यू को करते थे ना, कि स्प्लिट करते जाना है और अपनी मर्जी की वैल्यू निकालते जाना है। तो इसमें भी आपने यही करना है कि हमें पता है ओमेगा क्यूब के बारे में, तो हम ओमेगा क्यूब के मुताबिक इसे स्प्लिट करते जाएंगे और इसमें से वैल्यू निकालते जाएंगे। अब देखें जी, 3 के टेबल में 37 नहीं आता होता, तो 37 से छोटा कौन सा नंबर है जिसमें आता है 36। तो मैं इसे लिख सकती हूँ ओमेगा 36 और ओमेगा 1,
देख सकती हो ना, स्प्लिट कर दिया मैंने। 37 3 के टेबल में नहीं आता होता, तो आपने उससे छोटा नंबर चेक कर लेना है कि वो आता है। जैसे 36 आता है तो 36 को मैंने अलग कर लेना है, 1 को अलग कर लेना है। इसी तरह जो हमारे पास 38 है ना, वो 3 के टेबल पे नहीं डिवाइड होता, तो हमने इसे भी स्प्लिट कर लेना है 36 में और स्क्वायर में। ठीक है जी, इसे भी स्प्लिट कर लिया, इसे भी स्प्लिट कर लिया। -5 जो है वो ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब आप देखें जी, 36 3 के टेबल में कहाँ आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 पे आता है। 12 3 ज़ा 36 होता है, तो 3 को अंदर कर लेना है, 12 को कर लेना है बाहर। इसी तरह यहाँ पे भी 3 को 12 पे। ठीक है जी, स्प्लिट कर लिया। ओमेगा क्यूब में हमने उसे चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद रिप्लेस कर दिया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो 12 होती है। इसी तरह ओमेगा क्यूब की वैल्यू, सॉरी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 12 नहीं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा स्क्वायर और -5, ओमेगा क्यूब की जगह 1 1 आपने पुट कर देना है। 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा बचा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बचा और यहाँ से -5। ठीक है, आप पीछे थोड़ा सा रिमाइंड करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते होते हैं। इस इक्वेशन को तो आपने भूलना ही नहीं है, ये तो बड़े काम की इक्वेशन है, तो हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है जी -1, तो हम -1 यहाँ पे पुट कर देते हैं। -1 -5 जो है वो क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ठीक है जी, अगला पार्ट भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगला पार्ट है तो इसी तरह ही आसान सा ही है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो 8 पार्ट में करने लगी हूँ। है जी हमारे पास ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। ठीक है जी, ये पार्ट हमने करना है। उसी तरह जो है ना, आपने इसे स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के लिए आपको पता है जी, 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता होता। 13 से छोटा कौन सा नंबर है जो आता है हमारे पास? वो हमारे पास होता है जी 12। तो हम इसे लिख देंगे ओमेगा -12 और ओमेगा -1, यही मिलके 13 बनाते हैं ना। तो 12 को अलग कर लिया, 1 को अलग कर लिया। इसी तरह ओमेगा 17 नहीं आता होता, 16 भी नहीं आता होता, 15 आता है। तो हम कर लेंगे -15 और -2। ठीक है जी, स्प्लिट कर लेना। हमने 13 टेबल में नहीं आता होता था, तो हमने उसे 12 की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, और 17 भी नहीं आता, 16 भी नहीं आता, तो 15 और 2 की फॉर्म में स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद जो है आपको पता है कि हमारे पास 3 की वैल्यू है, तो ओमेगा क्यूब और -4 ऐसे ही हो जाएगा ना। 3 को हम अंदर कर लेंगे, और 3 के टेबल में 4 पे आता है 12, तो 4 हम बाहर कर देना है। ओमेगा -1 प्लस इसी तरह 3 अंदर और 3 5 ज़ार 15 होता है, तो ये हमने स्प्लिट कर दिया, और ओमेगा -2। ठीक है जी, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस एक माइनस से अक्सर बच्चे डर जाते होते हैं, तो इस माइनस से डरना नहीं है। माइनस साथ साथ आता जाएगा, उसी के मुताबिक आपने स्प्लिट करते जाना है। ठीक है जी, स्प्लिट कर दिया। ओमेगा क्यूब की जगह हमारे पास 1 आ गया, इसी तरह ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया। अब 1 की पावर चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, वो 1 ही रहता है। तो हमारे पास यहाँ से बचा -1, और यहाँ से हमारे पास बच गया है जी -2। अब आप इसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। आपको पता है, रूल है कि ऊपर नीचे वैल्यू को करने से ये पॉजिटिव में चेंज होता है। तो मैंने इसे रेसिप्रोकल में लिख के इसके जो पावर, जो नेगेटिव साइंस थे ना, वो हटा दिए। 1/ओमेगा लिख दिया और 1/ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। नीचे करने से इसके जो पावर के साइंस थे ना, वो पॉजिटिव में चेंज हो गए। चेंज करने के बाद आप इसमें से एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम आएगा ओमेगा स्क्वायर। ये बात आपको पता है ना, कि जब भी दो वैल्यूज़ हमारे पास एलसीएम लेने के लिए हों, तो बड़ी वाला एलसीएम में चला जाता है। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब देखें जी, एक ओमेगा तो कट गया, एक ओमेगा ऊपर आ गया। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर मैच कर गया, और ये ठीक है जी, सीधा करके इसे लिख देते हैं। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप उसी खासम खास जो आपके पास इक्वेशन है उसमें से। कैसे निकालेंगे जी? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, तो इन दोनों को रखेंगे अपने पास, और इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे -ओमेगा स्क्वायर।
तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गई, नीचे वाला ऐसे का ऐसे ही दोनों आपस में कट गए, -1 आंसर आ गया। ठीक है जी, है आसान सा ही क्वेश्चन, लेकिन छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थे, तो इसलिए जो है ना ये पार्ट भी मैंने आपको कर दिया। ठीक है, सारे पार्ट्स इसके हो गए हैं, सिर्फ 2 थे जो बड़े आसान से थे वो मैंने आप पे छोड़ दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाकी 3 क्वेश्चंस करेंगे।